जमा और इसमें जमा में क्या फर्क है? जमा में और इसमें जमा में क्या फर्क है? अक्सर बेशतर लोग ये सवाल कर देते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। दोनों में फर्क बहुत नुमाया है, बहुत ही आसान है समझना इसका। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो लफ्ज होता है और दूसरा माना होता है। इसी तरीके से यहां भी हम लिखा है कि सामने लफ्ज माना, दोनों चीजों के अंदर में हमने लफ्ज और माना लिख करके निशानदेही कर रहे हैं। जमा के अंदर में क्या होता है? जमा के अंदर में लफ्ज भी जमा होता है और इसकी जो मीनिंग निकलती है ना, वो भी जमा की ही निकलती है। जमा के अंदर में जो लफ्ज होता है, जो वर्ड होता है, ये वर्ड भी जमा का ही होता है और माना भी जमा का ही निकलता है। हम सामने लिखे कि जमा वो इसम है जिसका लफ्ज भी और माना भी दोनों ही जमा हो। मिसाल के तौर पर हमें यहां लिखा अकलाम, किताबें, कापियां। तो नाज़रीन देख पा रहे हैं कि अकलाम कलम की जमा है, लफ्ज जमा को जाहिर कर रहा है यहां पर, और इसका माना भी जमा का ही निकलता है। यानी हम आपको ये कहें कि मुझे अकलाम चाहिए तो आप मुझे बहुत सारे कलमे लाकर देंगे, तो इससे पता लगा कि समझने वाले ने बात समझ ली कि अकलाम जमा है, तो वर्ड भी जमा का ही दिख रहा है और माना भी जमा का ही दिख रहा है। तो नाज़रीन, जमा को इंग्लिश के अंदर में प्लूरल कहते हैं, जबकि इसमें जमा को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें जमा वो इसम है जिसका लफ्ज तो वाहिद हो पर माना जमा का दे। जैसे काफिला, फौज, झुंड, गुच्छा वगैरह। तो नाज़रीन आप देख पा रहे हैं कि हमने यहां लिखा इसमें जमा, इसमें जमा वो इसमें जिसका लफ्ज तो वाहिद है पर माना जमा करते हैं। यहां मैंने लिखा था कि लफ्ज भी जमा है और माना भी जमा है, और हम यहां लिख रहे हैं कि लफ्ज तो वाहिद है पर माना जमा कर देता है। मिसाल मैंने दी है, जैसे काफिला, एक आदमी कहीं सफर पर जा रहा हो तो एक आदमी को काफिला नहीं कहते, बल्कि बहुत सारे लोग एक साथ सफर कर रहे हो तो फिर उनको बोलते हैं काफिला, ग्रुप। इसी तरीके से हमने लिखा फौज, एक शख्स से जो है फौज नहीं बनती, बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ बिरादरी से, मुख्तलिफ कौम से, मुख्तलिफ जात से लोग आते हैं, फिर उनकी बाज़ाब्ते एक ग्रुप बहुत बनती है और ग्रुप बनने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद वो उनको अपने मिशन पर भेजा जाता है। तो इसके अंदर में एक से जमा नहीं बनता यहाँ पर, बल्कि एक से ज्यादा से जो है वो फौज तैयार होता है। ऐसे ही झुंड, बकरियों का बहुत सारा जो है वो झुंड जा रहा है, या परिंदों का झुंड होता है, बकरियों का झुंड होता है, इंसानों का भी झुंड होता है। बहुत सारे जब लोग एक साथ जमा होते हैं तो उस मौके पर झुंड इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मैंने लिखा यहाँ पर गुच्छा, चाबियों का गुच्छा जैसा होता है, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। ये एक साथ एक ही लड़ी के अंदर में बहुत सारी चाबियां होती हैं, एक ही डाली में बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो ऐसे मौके पर हम बोलते हैं अंगूरों का गुच्छा या चाबी का गुच्छा। तो पता ये चला कि ये सारे के सारे वर्ड तो वाहिद है पर माना जमा का दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे वर्ड जमा है और माना भी जमा का ही दे रहा है। तो नाज़रीन, आज आपने
आज के इस सबक से समझ लिया होगा कि जमा और इसमें जमा में क्या फ़र्क है। उम्मीद है कि ऐसे इंशाल्लाह आपके सामने में अस्मा के लिए हाजिर हो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज।